विष्णु के बीच होने वाला युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही पता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में जो युद्ध हो रहा है वह भगवान शिव को पहले से ही पता है। आप लोगों ने यहाँ परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्धस्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और गणाध्यक्ष भी उनके प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओमकार की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवतागण चलने लगे। विचित्र ध्वजा वाले पंखे, चमर, पुष्पवृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के से मिलने के लिए युद्ध भूमि की तरफ बढ़े। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र तथा पशुपति अस्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तंभ के रूप में इन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। जिस दिन वह प्रकट होते हैं वही दिन कहलाता है जिसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान है, इसका महत्व है कि आज के ही दिन यानी कि जिस दिन महाशिवरात्रि है उसी दिन यह अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। वह दिव्य अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की तो हम जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने के वो तत्पर हो गए तथा शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु ने आपस में निश्चय किया और फिर ऐसा कर कर विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और उसकी जड़ में चल पड़े, जड़ को खोजने लगे। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उसका अंत नहीं मिला। तब थक हारकर शुक्राकृत विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा ने मार्ग में अद्भुत केतकी के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रहपूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिसके कंपन के कारण उनके मस्तक से वह पुष्प गिरा। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में बहुत समय से गिर रहा हूँ। आज नहीं गिरा हूँ, बहुत पहले से गिरा हुआ हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी स्तंभ के अंत को देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा यह अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण में प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। वहाँ अति परिश्रम से थके हुए स्तंभ का अंत न मिलने पर उदास विष्णु भगवान को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु ने से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ के अग्रभाग को देख लिया है, इसका साक्ष्य यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है, सत्य है। विष्णु ने इस प्रकार बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन करने लगे।